डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के कल वाले टॉपिक को ही आगे बढ़ाएंगे, उसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। कल हमने बात करी थी मुद्रा के कार्य, जिसे हमने देखा था मुद्रा के प्रमुख कार्यों में दो मुख्य कार्य थे, उसके अलावा कुछ गौण कार्य और कुछ आकस्मिक कार्य। यानी मुद्रा आधुनिक आर्थिक व्यवस्था का एक बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है। इसके बिना किसी भी तरह की आर्थिक गतिविधियां संपादित करना आसान नहीं है। इसलिए मुद्रा का जो महत्व है उसे आज हम यहाँ चर्चा करेंगे। मुद्रा का महत्व क्या है? जैसा कि कल भी चर्चा करी थी कि इससे पूर्व जब हमारे यहाँ वस्तु विनिमय प्रथा प्रचलन में थी तो उस वक्त तमाम तरह की समस्याएं आती थी। वस्तुओं के लेन देन को लेकर के, वस्तुओं के मूल्य के संचय को लेकर के, उनके मूल्य के हस्तांतरण को लेकर के, या वस्तुओं के संग्रह को लेकर के तमाम तरह की परेशानी आती थी। लेकिन जब से मुद्रा का आविष्कार हुआ है तो उसके बाद अब हम आसानी से वस्तु और सेवाओं का मूल्य भी माप सकते हैं, उनका विनिमय भी कर सकते हैं, उनके मूल्य का संचय भी कर सकते हैं, और उसके साथ साथ में हम मुद्रा के दूसरे कार्यों को भी आसानी से कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मुद्रा का महत्व। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान समय में मुद्रा इतनी आवश्यक या महत्वपूर्ण हो गई है कि मुद्रा के गुण और दोषों का अध्ययन ही अर्थशास्त्र का एक प्रमुख हिस्सा बन गया है। यानी अर्थशास्त्र का जो केंद्रीय बिंदु कहें तो वो है मुद्रा। मुद्रा है जिसके चारों ओर आर्थिक गतिविधियां चक्कर लगाती हैं। इसलिए मुद्रा के महत्व को हम कमतर करके नहीं आ सकते। इसे मोटे तौर पे 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है आर्थिक क्षेत्र में मुद्रा का प्रत्यक्ष महत्व। जैसा आप जानते हैं कि वर्तमान समय में मुद्रा का अर्थशास्त्र के प्रत्येक क्षेत्र में बहुत अधिक महत्व है। बिना मुद्रा के हम वर्तमान समय में एक दिन भी गुजारा नहीं कर सकते, एक दिन भी इसके बिना नहीं रह सकते। आर्थिक क्षेत्रों में मुद्रा का प्रत्यक्ष महत्व बताने के लिए इसे 3 सेक्टर्स में, 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। उपभोग क्षेत्र में महत्व, उत्पादन क्षेत्र में महत्व और विनिमय क्षेत्र में महत्व। जैसा कि हमने चर्चा करी कि इसके महत्व को हम नकार नहीं सकते हैं, एक दिन भी इसके बिना आर्थिक क्रियाएं संपादित नहीं की जा सकती है। पहला क्षेत्र है उपभोग का क्षेत्र। उपभोग का क्षेत्र से तात्पर्य कि व्यक्ति जो भी वस्तुओं का उपभोग करता है उसके बदले वह मूल्य अदा करता है। वह मूल्य का मापक है, वो मुद्रा में है। यानी मुद्रा के द्वारा ही वह वस्तुएं अपने उपभोग के लिए खरीद और बेच सकता है। अर्थशास्त्र में अगर किसी व्यक्ति के पास मुद्रा नहीं है तो वह अपनी इच्छानुसार वस्तुएं नहीं खरीद सकता। व्यक्ति को जो आय काम करने से प्राप्त होती है वह मुद्रा के रूप में होती है, और इसी आय को वह अपनी इच्छानुसार खर्च करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। एक उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं पर अपनी आय को इस प्रकार खर्च करता है कि उससे मिलने वाली उपयोगिता उसकी कीमत के बराबर हो। ये आर्थिक सिद्धांत का नियम है कि व्यक्ति अपना गुजर बसर करने के लिए काम करता है, काम के बदले उसे आय प्राप्त होती है, आय मुद्रा के रूप में मिलती है। वह इस मुद्रा को अपने उपभोग पर खर्च करता है ताकि वह अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सके, और इस तरह से इस दौरान वह उस मुद्रा को इस प्रकार खर्च करता है कि उससे मिलने वाली उपयोगिता उसकी सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत के बराबर हो। यानी कुल मिलाकर के उसे अधिकतम उपयोगिता प्राप्त हो, इस तरह से उसको खर्च करता है। तो उपभोग के क्षेत्र में इसका बहुत अधिक महत्व है। बिना कि मुद्रा के किसी भी वस्तु का उपभोग करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, यानी मुमकिन नहीं है। दूसरा क्षेत्र है उत्पादन के क्षेत्र में। उत्पादन के क्षेत्र में भी मुद्रा का बहुत अधिक महत्व है। उत्पादन से तात्पर्य विभिन्न इनपुट्स
को कॉम्बाइन करके, उनको मिला करके, उनका उपयोग करके किसी एक ऐसे वस्तु का निर्माण करना जिस उसमें उपयोगिता का सृजन करना, ताकि वह किसी आवश्यकता विशेष को संतुष्ट कर सके। तो इस तरह से उत्पादन प्रक्रिया के लिए जो साधन चाहिए, जो इनपुट्स चाहिए, उन सभी इनपुट्स को खरीदना, उनको मेहनताना देना, ये संभव है सिर्फ मुद्रा के रूप में ही। ये उत्पादन के क्षेत्र में यदि उत्पादक के पास मुद्रा है तो वह बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकता है। उत्पादन के क्षेत्र में मुद्रा की महत्वपूर्ण भूमिका है। उत्पादक उसी वस्तु का उत्पादन करता है जिसकी बाजार में मांग हो, तभी वह अपने लाभ को अधिकतम कर सकता है। अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक साधन की सीमांत उत्पादकता और साधनों को मुद्रा के रूप में दी जाने वाली साधन कीमत का अनुपात बराबर होना चाहिए। ये उत्पादन के क्षेत्र में मुद्रा के महत्व को इंगित करने के लिए पर्याप्त है कि उत्पादन के लिए विभिन्न साधनों को हायर करता है, उन्हें उनकी मेहनताना देता है, तो वो मेहनताना मुद्रा के रूप में ही संभव है। यदि उसके पास मुद्रा नहीं है तो वह साधनों को हायर नहीं कर सकता और इस तरह से वह उत्पादन की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा सकता। इसी तरह से विनिमय के क्षेत्र में महत्व। विनिमय के क्षेत्र में क्या महत्व है? विनिमय का मतलब है वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान। वस्तु विनिमय प्रणाली में हम प्रत्येक वस्तु की कीमत तथा लागत का अनुमान नहीं लगा पाते थे, परंतु जब से मुद्रा का प्रचलन हुआ है तब से मुद्रा ने वस्तु विनिमय प्रणाली के दोषों को दूर कर दिया है। यानी वस्तु विनिमय प्रणाली अब विगत की एक क्रिया हो चुकी है, अब इसका अस्तित्व नहीं है, क्योंकि मुद्रा के आविष्कार के बाद से उस वस्तु के मूल्य का मापन संभव है और मूल्य के मापन के आधार पर हम वस्तुओं का क्रय विक्रय, आदान प्रदान, विनिमय कर सकते हैं। मुद्रा के द्वारा हम प्रत्येक वस्तु की कीमत, लागत और उत्पादक की आय का अनुमान करके और उसे संभव बना सकते हैं, हम विनिमय कर सकते हैं। इस तरह से विनिमय के क्षेत्र में भी इसका बहुत अधिक महत्व है। इसके बाद आता है व्यापार का क्षेत्र। व्यापार का क्षेत्र, जैसा आप जानते हैं कि व्यापार में जितनी भी तरह की गतिविधियां होती हैं, उन सभी गतिविधियों का केंद्र बिंदु है वो मुद्रा ही है। मुद्रा के अभाव में किसी भी तरह का व्यापार संभव नहीं है। मुद्रा के विकास के कारण अंतर क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। वस्तु विनिमय प्रणाली में व्यापार करते समय बहुत अधिक कठिनाइयाँ आती थी। जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं के मूल्य का मापन संभव नहीं था और वस्तुओं के मूल्य के मापन के अभाव में उनका आदान प्रदान, उनका विनिमय करना संभव नहीं था, उनका व्यापार करना संभव नहीं था। इसलिए मुद्रा का जब से आविष्कार हुआ है तब से वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों का मापन संभव हुआ है और अब हम व्यापार के लिए वस्तु और सेवाओं को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, मुद्रा के रूप में उनका मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। मुद्रा के विकास के कारण उत्पादन का स्तर भी बढ़ा है। उत्पादन अधिक होने से बाजारों का विकास भी हुआ है और अंतर क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी वृद्धि हुई है। फलस्वरूप देश और क्षेत्र का आर्थिक विकास संभव हुआ है। इसी तरह से वितरण के क्षेत्र में, वितरण का क्षेत्र जिसमें हम मोटे तौर पे बात करते हैं साधनों के वितरण की, क्योंकि राष्ट्रीय आय का समान वितरण करना किसी भी देश के लिए और किसी भी देश की सरकारों के लिए आवश्यक है ताकि समाज में सामाजिक और आर्थिक समता बनी रहे। वितरण के क्षेत्र में मुद्रा के आविष्कार के बाद से उत्पादन के साधनों को उनका मेहनताना दिया जाना बहुत आसान हुआ है, क्योंकि राष्ट्रीय आय के वितरण में उत्पादन के साधनों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है और उत्पादन के साधनों को उनकी सहभागिता, उनके योगदान के मुताबिक उन्हें मेहनताना दिया जाता है और उस मेहनताना के आधार पर उत्पादन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। फलस्वरूप ये मेहनताना या ये उनको उनकी आय का या उनके पारिश्रमिक का वितरण करना मुद्रा के आविष्कार से ही संभव हुआ है। अब मुद्रा के रूप में पूंजी को ब्याज भी दिया जा सकता है, जो श्रम को मजदूरी भी दी जा सकती है, भूमि को लगान भी दिया जा सकता है और उद्यमी को लाभ भी दिया जाना संभव है। ये सब कैसे संभव हुआ? ये मुद्रा के कारण हुआ।
यदि मुद्रा नहीं होती न तो हम पूंजी ले सकते थे, न उसके ब्याज की गणना कर सकते थे, श्रम को उसकी मजदूरी को कैसे दें ये भी तय नहीं कर सकते थे, भूमि को उसका किराया उसका लगान देना है वो कैसे दिया जाए वो भी तय नहीं हो सकता था, और उद्यमी को लाभ कितना मिले ये भी संभव नहीं था। इसलिए मुद्रा के आविष्कार से वितरण के क्षेत्र में राष्ट्रीय आय के समान वितरण हेतु साधनों का वितरण संभव हुआ है। उत्पादन के साधनों को उनके मेहनताने के मुताबिक अब योगदान दिया जा सकता है। इसी तरह से पूंजी निर्माण के क्षेत्र में जैसा कि हमने पहले कहा था, पूंजी निर्माण से तात्पर्य पूंजीगत परिसंपत्तियों में और अधिक वृद्धि करने से है। मुद्रा के आविष्कार के से ही यानी मुद्रा का जब से आविष्कार हुआ है तब से ही देश में व्यक्तिगत बचत हो, चाहे संस्थागत बचत हो, चाहे फर्मों की बचत हो, चाहे उद्योगों की बचत संभव हुई है। यानी मुद्रा के आविष्कार के साथ ही बचत और निवेश करना संभव हुआ है। जब तक मुद्रा नहीं थी ना उसको बचा सकते थे ना हम उसको निवेश कर सकते थे, चाहे वो संस्थाओं के मामले में बात करें, चाहे वो व्यक्तिगत मामले में बात करें, चाहे फर्मों के मामले में बात करें, उन सब के लिए संभव तब से हुआ है जब से मुद्रा का आविष्कार हुआ है। अब मुद्रा के आविष्कार के बाद बचत करना भी संभव है, उस बचत को निवेश करना भी संभव है, और इस निवेश के द्वारा और अधिक औद्योगिक उत्पादन कैसे किया जाए ये भी बहुत आसान हुआ है। इसके बाद में मुद्रा के का जो अप्रत्यक्ष महत्व है, यानी अभी तक हमने बात करी मुद्रा का प्रत्यक्ष महत्व, अब हम बात करते हैं मुद्रा का अप्रत्यक्ष महत्व। यानी वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत मूल्य का मापन तथा संचय करना संभव नहीं था, परंतु मुद्रा के विकास के कारण अब मूल्य का माप भी संभव है, मुद्रा का संचय भी संभव है। मुद्रा के प्रचलन के बाद हम समय और धन की बचत भी कर सकते हैं और आगे उसको निवेश भी कर सकते हैं। इस तरह से एक अप्रत्यक्ष तौर पे वस्तु विनिमय की असुविधाओं से छुटकारा प्राप्त हो गया है। साख निर्माण है, जहाँ तक साख निर्माण की बात है तो साख निर्माण भी मुद्रा के आविष्कार से ही संभव हुआ है। व्यक्ति अपनी अतिरिक्त आय को बैंकों में जमा करता है, बैंक इन्हीं जमाओं के आधार पर आगे लोगों को लोन देकर के साख का निर्माण करते हैं, और ये कैसे संभव हुआ? ये मुद्रा के आविष्कार से ही संभव हुआ। आर्थिक विकास का सूचकांक, मुद्रा के द्वारा ही हम आर्थिक विकास के सूचकांक को ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले मुद्रा जब नहीं थी तो आर्थिक विकास को मापना संभव नहीं था। उसको राष्ट्रीय आय के रूप में मापना संभव नहीं था, प्रति व्यक्ति आय के रूप में मापना संभव नहीं था। अब मुद्रा के आविष्कार के बाद से राष्ट्रीय आय का समान वितरण करना संभव है, राष्ट्रीय आय का मापन संभव है, और इस आधार पर हम लोगों के आर्थिक जीवन को ऊंचा उठा सकते हैं, दो क्षेत्रों के बीच तुलना कर सकते हैं, दो देशों के बीच तुलना कर सकते हैं। ये आर्थिक विकास के एक सूचकांक के रूप में उभर करके सामने आई है। यानी मुद्रा का महत्व आर्थिक विकास के सूचकांक के रूप में भी बहुत अधिक है। पूंजी की गतिशीलता में वृद्धि, पूंजी की गतिशीलता यानी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना अब आसान हुआ है। पहले वस्तु विनिमय के वक्त हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते थे, लेकिन चूंकि मुद्रा के आविष्कार के बाद अब वस्तुओं के मूल्य को मापन करें, मापन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक उद्योग से दूसरे उद्योग में, या एक स्थान से या यूँ कहें कि देश से विदेश में कहीं पर भी अब उसे ले जाना आसान हुआ है, जबकि वस्तु विनिमय प्रणाली के वक्त ये सब संभव नहीं था। इसके बाद है ये सामाजिक कल्याण का मापक भी है। सामाजिक कल्याण का मापक इस रूप में है क्योंकि सभी देशों की सरकारों का लक्ष्य अधिकतम सामाजिक कल्याण और उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम कुशलतम दोहन करना है। सरकार ही तय करती है कि राष्ट्रीय आय का कितना भाग सामाजिक कल्याण पर खर्च करें, कितना भाग बिजली पर, पानी पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, सड़कों पर, ग्रामीण विकास पर खर्च करें। ये सब संभव हुआ है
मुद्रा के आविष्कार से ही। इस तरह से एक अंतिम है, अनार्थिक क्षेत्र में भी मुद्रा का महत्व बहुत है, जिसमें सामाजिक क्षेत्र है, राजनीतिक क्षेत्र है और कला का क्षेत्र है। इन तीनों क्षेत्रों में भी जब से मुद्रा का आविष्कार हुआ है तब से एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन देखा गया है। क्योंकि सामाजिक क्षेत्र की जहाँ तक बात है, अब सामाजिक क्षेत्र में जो पहले कुरीतियाँ विद्यमान थी, दास्ता या आर्थिक दास्ता की जैसी कुरीतियाँ या बंधक के रूप में श्रमिकों से काम करवाने की प्रथा थी, वो सब बंद हो गई है, क्योंकि अब उनका भुगतान मुद्रा के रूप में कर सकना संभव है। और अब श्रमिक भी चाहे तो अपना व्यवसाय बदलने के लिए स्वतंत्र है, क्योंकि उसे जहाँ भी वो जाएगा वहाँ उसी अनुसार मुद्रा के रूप में उसे भुगतान प्राप्त होगा। जहाँ तक राजनीतिक क्षेत्र की बात है, तो राजनीतिक क्षेत्र में भी सरकार करों के रूप में लोगों पर कर लगाती है और करों से आय प्राप्त करती है, और उस आय से सार्वजनिक व्यय के लिए राशि एकत्रित करके उसे आर्थिक विकास पर खर्च करती है, और इस तरह से देश में चहुमुखी आर्थिक विकास को सुनिश्चित किया जाना संभव होता है। इसी तरह से कला के क्षेत्र में भी सरकार कला प्रेमियों को प्रोत्साहन के रूप में राशि देती है, और ये राशि मुद्रा के रूप में ही संभव हुआ है। कहने का तात्पर्य ये है कि मुद्रा का महत्व अपरिहार्य है, बहुत अधिक है। मुद्रा के बिना कुछ भी संभव नहीं है, और मुद्रा के आविष्कार से सभी तरह की जो समस्याएं थी वस्तु विनिमय प्रणाली की, वो दूर हुई है, और अब आर्थिक व्यवसाय बहुत आसान हुआ है, आर्थिक क्रियाएं बहुत आसान हो गई है, सभी तरह की उत्पादन क्रियाएं बहुत आसान हो गई हैं, और सभी क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं। इस तरह से कहने का तात्पर्य यह है कि मुद्रा के आविष्कार से न केवल उसके प्रत्यक्ष प्रभाव पड़े हैं, बल्कि अप्रत्यक्ष और अनार्थिक क्षेत्रों में भी मुद्रा का बहुत अधिक महत्व है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।